स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इससे जो पहले की वीडियो थी मैंने आपको उसमें अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से उनका ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और जो इन फंक्शन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी और फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है जो रियल नंबर टू रियल नंबर होता है, ये कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, और मैंने y इज इक्वल टू मैंने fx लिखा है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि इसमें एक वेरिएबल होता है, मतलब इस फंक्शन के सामने जो चीज़ लिखी हुई है ये वाली, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए और वो वेरिएबल होता है हमारा x। ठीक है, जैसे मैं आपको एक इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू में 1 रखूँगा तो मुझे y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू में 2 रखूँगा तो y की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब ये हमारा इसका फंक्शन होता है। और एक और चीज़ होती है जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट को आप समझ लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमारा ये दूसरा फंक्शन है, इसमें कांस्टेंट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लिख लिया। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट की वैल्यू होती है फिक्स। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर कांस्टेंट की जगह पे मैं 1 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनी है और ये देखिए हमारी ये इक्वेशन इधर ही बनी हुई थी। अब ये वाली इक्वेशन बिल्कुल इसके जैसी हो गई। अब मैं यहाँ पे जैसे x की वैल्यू पुट करता जाऊँगा तो मुझे y की वैल्यूज़ भी मिलते चली जाएंगी। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है वो ये ऐसे बनता है, ये ओरिजिन से होकर जाता है 0 0 से होकर। ठीक है, इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। अब बात आती है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट, इसमें मैंने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैंने ऊपर लिखा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y को मैंने fx मान लिया तो मैं y इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ। और ये c क्या है हमारा? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में जैसे मैं इसकी जगह पे 1 रखूँगा तो y की वैल्यू भी मुझे 1 ही मिलेगी और हमारा ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होकर जाएगा, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगा बिल्कुल ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट की जगह पे 2 रखूँगा तो ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू इधर 2 आ जाएगी। ठीक है, इसकी जगह पे 3 रखूँगा तो ये ऊपर 3 आ जाएगी इधर। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन ये भी एक फंक्शन होता है जो रियल नंबर टू रियल नंबर्स होता है। और ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्योंकि ये चीज़ जो है ये आगे के चैप्टर्स में काम आएगी। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा नेक्स्ट चैप्टर्स में, जो आगे के चैप्टर्स जो आएंगे। तो इसका भी मैं समझा देता हूँ आपको कि होता क्या है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, और x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको भी आप लोग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ऐसे करके लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, अगर मैं आपको इस x की वैल्यू बता दूं तो आपको इस पूरे टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। इस x की वैल्यू मैं आपको बता दूं तो आपको इस पूरे टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल एक ही होता है लेकिन उसकी पावर्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो उसे हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ लिखी हुई है इसे आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब है हमारा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है? ये भी एक फंक्शन होता है जो रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स होता है। इसमें एक फंक्शन और दिया होता है जो हमारा gx से डिनोट होता है, उसे इसमें होता है कि r-0 टू r-0। मतलब ये दूसरा फंक्शन है, इसमें हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। और ये हमारा रेशनल फंक्शन जो है इसे आप एक और लॉजिक से समझ सकते हो कि जैसे रेशनल फंक्शन जो है हमारा, ये दो फंक्शंस का रेशो होता है fx अपॉन में gx। ये बिल्कुल रेशनल नंबर की तरह होता है जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होता है। ठीक है, और q हमारा 0 के बराबर
नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है, देखिए gx है, gx से नीचे, और gx जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये होता है हमारा रैशनल फंक्शन। ये 4 फंक्शंस थे दोस्तों। अब मैं इससे पहले रफ करूँगा, फिर इसके बाद मैं आपको जो 3 फंक्शंस हैं उन्हें समझाता हूँ। ये दोस्तों देखिए, ये बाकी के हमारे 3 टाइप के फंक्शंस हैं। ये हमारे लास्ट फंक्शंस हैं। 5th फंक्शन है हमारा द मॉड्यूलस फंक्शन। द मॉड्यूलस फंक्शन को आप लोग सिंपली मोड इसके बीच में ये जो क्या बोलते हैं, हाँ ये जो लगा हुआ है ना, इसके साइड में जो 2 लाइन्स लगी हुई हैं, इन्हें मोड बोलते हैं। अब इसे सिंपली मोड एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। y को मैंने f(x) मान लिया है, जैसा कि मैंने पिछले 4 फंक्शंस में बताया था। इसमें x की वैल्यू 0 या फिर अगर 0 या उससे मतलब 0 के बराबर या 0 से बड़ी हुई तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हुई तो वो बाकी के 3 फंक्शंस, ठीक है। ये है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, इसमें मैंने y = f(x) माना है। इसमें होता क्या है कि x अगर हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, x हमारा 0 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। y = f(x) x है, इसको हम मोड x बोलते हैं, ठीक है। इस मोड की खासियत क्या होती है, इस मोड में होता यह है कि इसमें आप अगर नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे तो भी वो पॉजिटिव बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे x मैंने इसमें 1 डाला था, ये तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो y हमें 1 ही मिलेगा। x मैंने -1 डाला तो y की वैल्यू हमारी 1 आएगी, ठीक है। x की जगह मैंने -1 डाला था, -1 डालेंगे, जैसे ही -1 मोड से बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और x की जगह पे मैंने इसमें -2 डाला था तो y की जगह हमारा y में हमें पॉजिटिव का 2 मिलेगा, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अब है हमारा सिग्नम फंक्शन। ये भी एक फंक्शन होता है जो रियल नंबर टू रियल नंबर से जाता है। इसमें x हमारा अगर 0 से बड़ा होगा तो वो 1 होगा, x अगर 0 के बराबर होगा तो वो 0 होगा, x अगर 0 से छोटा होगा तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को ग्राफ से रिलेट करके समझते हैं कि जैसे x हमारा 0 से बड़ा है, x हमारा 0 से बड़ा है तो हमारा 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा ये 1 ही रहा इधर, ठीक है। x हमारा 0 है तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 है। x की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो ये -1 हो जाएगा, सॉरी x की वैल्यू 0 से छोटी तो वो -1 हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। अभी नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये भी एक फंक्शन होता है जो रियल नंबर टू रियल नंबर्स होता है। इसमें y = f(x) = x होता है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो ये ब्रैकेट उस वैल्यू को 0 कर देगा, और अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी तो ये ब्रैकेट उन सभी वैल्यूज़ को 1 कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें x में मैंने 1.2 और y में मैंने 2 लिया है, ठीक है। यानी ये 1 और 2 के बीच में है तो ये ब्रैकेट क्या करेगा, 1.2 को 1 कर देगा, यानी कि सभी वैल्यू इनके बीच की जो सभी वैल्यूज हैं उनको 1 कर देगा। और इसी चीज़ को एग्जांपल से रिलेट करके समझा गया है ग्राफ से, जैसे 1 और 2 के बीच की सभी वैल्यूज़ को इसने 1 कर दिया, 2 और 3 के बीच की सभी वैल्यूज़ को इसने 2 कर दिया। ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये वही है, ठीक है। वैल्यूज़ को इसने स्मॉलेस्ट इंटीजर कर दिया है, और उसी तरह से ये नेगेटिव में भी चलता जाएगा, ठीक है, माइनस में भी चलता जाएगा। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी। मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस समझाए, उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं और वैल्यूज़ को कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। और अगर मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।